हेलो स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 10th बिहार बोर्ड के 5 से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधे के सीधे आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का ये पहला क्वेश्चन में क्या है छात्र कि साइन थीटा बराबर √3/2 है। साइन थीटा बराबर √3/2। तो साइन थीटा का मान √3/2 है। हमको टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों कि साइन थीटा का मान √3/2 है। तो देखेंगे कि ये जो थीटा है ये थीटा का जगह पर कितना आएगा, मतलब कितना साइन में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो इसको लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे साइन थीटा बराबर, साइन में ये 60 डिग्री का मान है। साइन में ये कितना डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान है। तो लिख दिए कि साइन थीटा, ये साइन है तो इधर भी साइन में देखना है क्योंकि ये कोस 30 का भी मान √3/2 के बराबर होता है। तो अगर इसको हम साइन में देख रहे हैं तो ये वाला जो मान है ना इसको भी हम इसी में देखेंगे। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है। फंक्शन बराबर है तो इसका एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको देखना है कि पूछ रहा है क्या, तो पूछ रहा है यहाँ पर हमको टेन थीटा का मान। क्या पूछ रहा है, टेन थीटा का मान। तो यहाँ से टेन थीटा का मान निकाल देंगे, टेन थीटा। अब यहाँ से लिखेंगे टेन थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। 60 डाल देंगे और टेन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3। तो ये आंसर हो गया √3। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे √3 कहाँ है, तो √3 आपका ये हो गया आंसर। √3 आपका ये आंसर हो गया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि साइन थीटा, कहता है कि साइन थीटा बराबर x है। साइन थीटा बराबर कितना है प्यारे बच्चों, x है। साइन थीटा बराबर x है तो हमको कोस थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले कोस थीटा का मान निकालना है। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला, सॉरी बच्चों, अरे ये क्या खुल गया है। तो कोस थीटा का मान होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोसैया का मान होता है 1 - सैया। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा, यानी इसका बाल नहीं है तो टोपी पहनेगा। तो कोस थीटा का मान कितना हो गया, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से लिखेंगे कोस थीटा = अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना है, x है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, साइन थीटा के जगह पर x डाल देंगे, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर। यानी कि आंसर हो गया अंडर रूट 1 - x²। तो अंडर रूट 1 - x² कहाँ पर है, तो यहाँ से लाएंगे हम, यहाँ पर आंसर देखेंगे। आंसर आपका ये हो जाएगा, ए नंबर, अंडर रूट 1 - x²। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि साइन थीटा, यानी कि एंगल यहाँ पर ए दे दिया है, थीटा न देकर क्या दे दिया, ए। साइन ए का मान कितना है, 3/4, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर कोस ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कोस ए का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि साइन ए बराबर 3/4।
अब प्यारे बच्चों हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा का मान होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये पढ़े हैं ना, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा का मान। तो यहाँ से लंब का वैल्यू कितना हो गया 3 और कर्ण का वैल्यू कितना हो गया 4। लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P/H। हमको कोस थीटा का मान है, कोस में हमको बी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बी निकालेंगे। बी बराबर फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि एच सबसे बड़ा होता है, कर्ण है, हाइपोटेनस है जो कि सबसे बड़ा होता है, और पी अभी दोनों छोटा होता है। ये बी और ये पी क्या होता है, छोटा होता है। तो जब भी छोटा निकालना रहेगा तब बड़ा में से एक और जो बचेगा उसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, एच का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा हम इसको साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखेंगे कि वैल्यू किसका पूछ रहा था। तो वैल्यू हमको पूछ रहा था कॉस का, 22 नंबर में कॉस का पूछ रहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, पेन चेंज कर लेते हैं, लिखेंगे कोस थीटा। कोस थीटा बराबर बी बटा एच। अब बी का मान कितना है, तो बी का मान अभी आया अंडर रूट 7, अभी निकाले है ना। और एच का मान कितना है, तो एच का मान ये है 4। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये क्या हो गया आंसर। आंसर कितना आया √7/4। तो √7/4 पर टिक आउट कर लेंगे, √7/4 ये हो गया बच्चों। अगला तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्या है, साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये मेरा पहला वीडियो है स्टूडेंट, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो फिर मैं और कोशिश करूँगा। हम लोग जानते हैं कि संज्ञा प्लस कोसंज्ञा दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, एक बच्चे का जन्म होता है। यानी संज्ञा प्लस कोसंज्ञा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर संज्ञा का मान पूछ रहा है तो 1 माइनस कोसंज्ञा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इधर से इसका बाल हटाएंगे, ये सॉरी ये रूट नहीं रहेगा, ये रूट गलत है, ये रूट नहीं रहेगा, इसको हम अरेंज कर देते हैं, ये रूट नहीं रहेगा क्योंकि बाल है तो टोपी पहनेगा नहीं। अब यहाँ पर बाल हटा दिए तो ये बेचारे क्या करेंगे, टोपी पहन लेंगे। चलिए बाल हटाइए जी, ये सब हटा ही दीजिए, इसका हम लोग बाल हटाते हैं तो ये क्या होगा, ये टोपी पहन लेंगे। चलो टोपी पहन लो, अरे यार इधर कहाँ जा रहे हो, टोपी पहन लो। चलो ये तो साइन थीटा का मान हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर रूट रहेगा, स्क्वायर नहीं है तो रूट रहेगा, यानी कि बाल नहीं है तो टोपी पहनेगा। तो साइन थीटा का मान अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पर टिक आउट करेंगे, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए है, यानी साइन 2a बराबर 2 साइन ए है। तब हमको a का मान निकालना है, ये a का मान हमको पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, साइन 2a का फार्मूला होता है, क्या होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए।
ये इसका फार्मूला है जी। साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कोस ए। अब इक्वल में क्या है 2 साइन ए। अब यहाँ पर 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल आउट, तो क्या बच गया कोस ए। और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या बचा 1। अब बताइए कोस में कितना का मान 1 होता है, तो कहेंगे कि सर कोस में 0 डिग्री का मान 1 होता है, यानी यहाँ पर एंगल ए है, ए के जगह पर कितना रहेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर मार देंगे 0 डिग्री। ठीक है, तो थैंक यू मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें, हम नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाएंगे। अभी तो नया नया टैब खरीदे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो फिर मैं इसका, अगर बोलेंगे स्टार्टिंग से करने के लिए तो पूरा स्टार्टिंग से हम इसको पढ़ाएंगे।